एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर में। आप लोगों ने हमारी आखिरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और मैं आशा करता हूं आप आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक की सेकंड लेक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम उस बेसिक के सेकंड लेक्चर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम बेसिक का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोनाउन पढ़ेंगे और वो आगे पढ़ेंगे। ठीक, पहला प्रोनाउन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसमें हमने 4 प्रोनाउन कवर कर लिए थे: पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज इस वीडियो में हम उसी से आगे बढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करनी है, मतलब बहुत सारे में से एक, जैसे ईदर ऑफ टू सिस्टर्स। पहले बात करते हैं होते कौन कौन से हैं। तो जैसे ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ईटीसी, ये सारी चीज़ें, ये चारों प्रोनाउन बेटा, और भी हैं इसके अलावा, ये चारों प्रोनाउन होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आ रही है? अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे ईदर ऑफ टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर। इसका मतलब क्या हुआ कि दो में से एक बहन यहाँ रुक सकती है, दोनों नहीं रुक सकती। ईदर ऑफ टू सिस्टर, मान लो ये 2 बहनें हैं तो या तो ये रुक जाएगी या ये, दोनों नहीं। ठीक, ऐसे ही अगर नीदर होता है तो नीदर में दोनों ही नहीं। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, आगे एग्जाम्पल है, नीदर ऑफ हिज आर्म इज डिफेक्टिव। दोनों बाहें उसके ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ उसकी दोनों बाहों में से किसी भी बाह में चोट नहीं है, कोई भी डिफेक्टेड नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यू कैन टेक ईदर रूम। तुम दोनों में से कोई रूम ले सकते हो, ऐसा मतलब हुआ कि एक रूम, दोनों नहीं। चलिए ठीक, अच्छा हमने ये देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है यहाँ पर वो ईदर, नीदर, ईच, एवरी है, और ये इसके साथ साथ कैसे काम कर सकते हैं बेटा? एडजेक्टिव की तरह। कैसे? देखो यहाँ पर जब ये नाउन से पहले आ जाएंगे, जैसे हमने पजेसिव एडजेक्टिव देखा था और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखा था, तो जैसे यहाँ पर भी यार ये एज अ नाउन से पहले आ जाए तो एज अ एडजेक्टिव काम करेंगे। और जैसे नीचे वाले एग्जाम्पल भी देखो, यू कैन टॉक टू ईच बॉय, तो प्रत्येक लड़के से बोल सकते हो, इससे ही बोल सकते हो, मतलब एक एक करके सबसे बोल सकते हो कैसे भी करके। तो यहाँ पे बॉय से पहले ईच लगाओगे तो यहाँ ईच भी इसने एडजेक्टिव की तरह कार्य किया है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए आगे देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, मैंने कल आपसे बोला था कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और आपका रेसिप्रोकल और एम्फेटिक, ये तीनों प्रोनाउन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक जैसे हैं, पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल, ये इन्हें आप बोल सकते हो भाई भाई, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन ये दोनों हमशक्ल हैं, देखने में बिल्कुल सेम है। ठीक, बस थोड़ा यूज में डिफरेंस है, बाकी हम अभी देखेंगे कैसे क्या कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो दैट द एक्शन इज रिटर्न टू द डूअर। जब कोई कार्य कर्ता के द्वारा कर्ता पर ही किया जाए, कर्ता के द्वारा कर्ता पर ही किया जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई, तो काम किसने किया? मैंने। किस पर किया? खुद पर। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? है ना? चलिए, होते कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, एक्सेट्रा। अच्छा, हम लोगों ने जो बात कही थी कि जो यू है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल, ये बाकी के आज की वीडियो में लास्ट में मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए देखते रहिए पूरी वीडियो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिप्रोकल के बारे में। रेसिप्रोकल आर यूज्ड टू शो दैट द एक्शन इज रिटन टू द डूअर बाय समबडी एल्स। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जब कोई एक्शन कर्ता के द्वारा किया जाए और कर्ता पर किया जाए, जब कोई एक्शन कर्ता के द्वारा कर्ता पर किया जाए तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब कोई एक्शन कर्ता के द्वारा किया जाए लेकिन किसी अन्य व्यक्ति पर किया जाए, जैसे ये डूअर है हमारा, इसने कोई कार्य किया, किस पर किया? इस पर। इस डूअर ने इस पर कोई काम किया और ये डूअर अब इस पर कोई काम करे, तो जब कर्ता कार्य करे और लौटकर उसके पास पहुंचे पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक,
चलिए, या फिर वर्ड यूज टू पॉइंट आउट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, हम दोनों की, आपकी और हमारी कैसी रिलेशनशिप है, म्यूचुअल। अगर आप हमें प्यार देंगे तो हम आपको ज्ञान देंगे, अगर आप सब्सक्राइब जल्दी कर लेंगे तो हम आपको जल्दी अच्छी अच्छी नॉलेज देते रहेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हमारी अच्छा नहीं लगेगा हमें यार। चलो सब्सक्राइब कर लो फटाफट जाके नीचे। अब एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। चलिए, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ईच अदर, वन अनदर, ये होते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, अगर बेटा दो लोगों के लिए आएगा तो ईच अदर, दो लोगों की बात करेगा तो ईच अदर, और अगर एक लोग के दो से अधिक के लिए, सॉरी तीन लोग से ऊपर के लिए आएगा, या तीन लोग, तीन से अधिक, तो वन अनदर, वन अनदर। अब बोला बोथ द ब्रदर, बोथ द ब्रदर का मतलब दो भाई हुए, लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करते, तो यहाँ ईच अदर आया, मतलब दोनों भाई आपस में प्यार करते हैं ना, तो ये ठीक। चलिए आगे देखिए, इंडियन शुड नॉट फाइट विद वन अनदर। अब इंडियंस एक तो है नहीं, दो भी नहीं है, बहुत सारे इंडियंस हैं, है ना, तो वो उन्हें शुड नॉट, नहीं लड़ना चाहिए आपस में। तो अब वो आपस में लड़ेंगे ना, जैसे ये है, ये है, ये इंडियंस हैं सारे, और भी हैं, बहुत सारे होते हैं इंडियंस तो भाई, एक 125 करोड़ देशवासी हैं, तो आपस में लड़ना चाहिए, ये इनसे लड़े, ये इनसे, ये इनसे, ये हम, ऐसे करके, तो ये आपस में लड़ेंगे ना। जब दो से ज़्यादा लोग हों तो वन अनदर, और जब दो लोग हों तो ईच अदर, ठीक। और जब एक लोग हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। तो एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज एक नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। देखो देखने में सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे लग रहे हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, सेम वैसे ही, लेकिन इनकी जो खास बातें होती है, एम्फेसाइज करते हैं, ये एम्फेसाइज करते हैं। जैसे आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, पहली बात तो ये, जब ये एम्फेसाइज करते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद आते हैं, ठीक। ये चीज समझ लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आता है, वर्ब के बाद, और ये कब आते हैं, सब्जेक्ट के बाद। एम्फेटिक सब्जेक्ट के बाद और वो वर्ब के बाद, रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या दिखाएगा, एम्फेसाइज, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये अपने आप को कुछ समझते हैं, इनमें घमंड होता है। तो आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, इसका जो सेंस आएगा वो ये आएगा कि मैं इस कार्य को स्वयं कर सकता हूँ, मुझे किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसका सेंस इस सेंस में आता है। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बेटा, क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे हु टुक माई बैग, मेरा बैग किसने लिया है। हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हु, विच, व्हाट, व्हेन, या WH वर्ड हम कहते हैं। WH वर्ड से बोलते हैं बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को। चलिए इनकी बेटा खास बात ये होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेंगे, क्वेश्चन मार्क लेंगे। अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस में आने पर अपने बाद ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे, इज, जैसे यहाँ आर ली है ऑब्जेक्टिव केस में। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये हु है, ये टुक है, या वॉट है, हु या वॉट, ये सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में। तो आंसर देखिए, जैसे हु टुक माई बैग, तो रवि टुक माई बैग, टुक माई बैग। इस कंडीशन में जो हु है वो कैसा हो गया, इसका आंसर किसने दिया है, रवि ने। जब हु का आंसर या क्वेश्चन वर्ड का आंसर एक सब्जेक्ट दे तो सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर ये, और जब ये एक ऑब्जेक्ट दे तो ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे हु आर यू, आई एम प्रिंस, आई एम प्रिंस। तो इस कंडीशन में जो ये बेटा हु का आंसर किसने दिया है, प्रिंस ने, तो इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। सब्जेक्टिव केस आने पर हु हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, सब्जेक्टिव केस पर आने पर ये हु जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, और मेन वर्ब की मैं अपने बाद मेन वर्ब भी ले सकता है। जैसे कि हु टुक माई बैग, हु टुक माई बैग। और ठीक, ऑब्जेक्टिव केस आने पर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। जैसे यहाँ यू है, यू के अकॉर्डिंग इसने आर लिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। सब्जेक्टिव केस आने पर ये अपने आप वर्ब लेगा, और ऑब्जेक्टिव केस आने पर ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। इतनी बात समझ में आ रही है।
ऑब्जेक्टिव केस आने पर किसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा? ऑब्जेक्ट के। और सब्जेक्टिव केस आने पर किसके अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग, मतलब सिंगुलर वर्ब इज। ठीक, चलिए अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिलेट टू नाउन्स मेंशन प्रीवियसली। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग पिछले आने वाले नाउन को रेट करने के लिए किया जाता है। हु, विच, व्हाट, दैट, whom, एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। ये समझ लेते हैं कि हु, विच, व्हाट, दैट, whom ये आते कैसे हैं। हु बेटा जो है ये आता है आपका ह्यूमन बींग्स के लिए। किसके लिए बेटा? ह्यूमन बींग्स के लिए। विच किसके लिए आता है बेटा? विच आता है आपका नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। ठीक। वॉट अपने से पहले अपना एंटीसीडेंट नहीं लेता। एंटीसीडेंट नहीं लेता। दैट दोनों के लिए आता है, बोथ के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स भी और नॉन लिविंग्स भी और एनिमल्स भी। हुम, हु का ऑब्जेक्टिव केस है। जो ये चार हैं ये चार मेन होते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस का केस में होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस में होते हैं। चलिए यहाँ तक इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एंटीसीडेंट के बारे में बताए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना अभी हम बता रहे हैं इस चीज़ को, और आगे देख के बताना, वीडियो को आगे बढ़ा के फिर देख के फिर बताओ नहीं। ठीक, चलिए कमेंट करिए फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए बेटा, आई एम अ टीचर हु टीचेस यू इंग्लिश। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हु। हु से पहले आने वाला नाउन अ टीचर, इसी को बोलते हैं बेटा एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। अब हु, आई एम अ टीचर हु टीचेस यू इंग्लिश, ये जो हु इसने इसको रेट किया है। आई एम अ टीचर हु टीचेस यू इंग्लिश, मैं एक अध्यापक हूँ जो तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। ऐसे ही अगले सेंटेंस में, द बुक दैट आई वॉट इज वेरी कॉस्टली, जो किताब मैंने खरीदी है वो कैसी है बेटा? कॉस्टली है। अब क्वेश्चन ये उठता होगा कि जब विच का यूज या दैट का यूज, वॉट का यूज और हु का यूज जब हमने कर लिया कि जो हु है वो किसके लिए आता है? ह्यूमन बींग्स के लिए। विच नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। दैट दोनों के लिए। तो फिर हमने हु और विच क्यों बनाए? सीधे दैट बना देते ना, दोनों के लिए ही आ जाता। वो दैट बना लेते, दोनों के लिए आ जाता। तो फिर वो हम पढ़ेंगे प्रोनाउन की क्लास में। ये बेसिक क्लास है, आगे फिर से प्रोनाउन क्लास आएगी जो कुछ इसके भी लेक्चर आएंगे 7 to 8 प्रोनाउन के केवल, तो उस क्लास में पढ़ेंगे हम। इतनी बात क्लियर? चलिए वीडियो वेट करो, वीडियो रेगुलर देखना है, सारी टॉपिक पढ़ने हैं आपको, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जो आगे वीडियोस आएंगी ना, जैसे मैं आज छोड़ देता हूँ ये चीज़ें कि ये आगे लेक्चर में, तो ये मुझे याद रहेंगी, आपको भी याद रखना है। अगर वीडियो ना आए तो फिर कमेंट करते रहना है इधर भी। चलिए तब तक इंतजार तो करना है आपको, सब्सक्राइब भी करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। आज का आखिरी प्रोनाउन है हमारा ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू express wonder or surprise is called exclamatory pronoun. A pronoun which is used to express wonder or surprise is called exclamatory pronoun. वो प्रोनाउन जो सरप्राइज मतलब आश्चर्य और वंडर दोनों को व्यक्त करें, है ना। तो कैसे होंगे ये? जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सुने थे, बिल्कुल सेम वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज होते हैं वही एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। जैसे हाउ और व्हाट, हाउ और व्हाट। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज, इट नहीं होगा बेटा, इट इज होगा, इट इज होगा, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। तो यहाँ पे जो बेटा व्हाट है ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। क्या है बेटा? ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ऐसे यहाँ पे जो हाउ है ये भी क्या है बेटा? आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही है? चलिए अब जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि जो यूज सिंगुलर है प्लूरल, उस क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत चल गई इसका सस्पेंस। चलिए उससे पहले हम इस टेबल को देखते हैं, फिर आगे हम बताते हैं कैसे क्या। चलिए देखिए हमारे जो पर्सन होते हैं वो कितने होते हैं? 3।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। आई और वी, जो आई होता है हमारा सिंगुलर होता है, वी प्लूरल। सब्जेक्टिव में देखो मैंने क्या लिखा है, यू और यू। ठीक, ऐसे ही सी इट यहाँ सिंगुलर होते हैं और दे प्लूरल होता है। इसका ऑब्जेक्ट कैसे, मी और अस, यू का दोनों ही यू रहते हैं, हिम हर इट और इधर देम, इतनी क्लियर। माई और माइन, योर्स, ये माई है यहाँ पर जो बेटा क्या है, एडजेक्टिव, और माइन प्रोनाउन। ऐसे योर एडजेक्टिव, योर्स प्रोनाउन, हिज एडजेक्टिव और हिज ही प्रोनाउन है, हर एडजेक्टिव, हर्स प्रोनाउन, इट्स एडजेक्टिव और इट्स ही प्रोनाउन है। ऐसे यहाँ पर है, ऊपर वाला बेटा एडजेक्टिव है और नीचे वाला प्रोनाउन है। इतनी बात क्लियर। चलिए, दोनों सेम रहेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, माई सेल्फ और अवर सेल्फ्स। ठीक, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। यहाँ देखिए, जब यू सिंगुलर होगा तो क्या लेगा, योर सेल्फ। क्या लेगा बेटा, योर सेल्फ। और जब यू प्लूरल होगा तो क्या लेगा, योर सेल्फ्स। अब हम ऐसे पहचान लेंगे कि यू सिंगुलर है या प्लूरल, यू सिंगुलर है या प्लूरल। अब देखिए आगे, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये आप आराम से देख सकते हैं टेबल में। लेकिन यू समझ में आ रहा है कैसे, जब यू सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ लेगा, और जब यू प्लूरल होगा तो योर सेल्फ्स लेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब एग्जांपल से समझते हैं कुछ। जैसे बोथ ऑफ यू डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम दोनों अपना कार्य स्वयं करो। अगर बेटा ये बोथ ऑफ यू है तो कितने लोग होंगे यू में, 2 लोग। अब 2 लोगों के लिए क्या आएगा, योर सेल्फ। अगर योर सेल्फ्स, अगर यहाँ पर योर सेल्फ का प्रयोग करते तो कैसा होता है ये, तो कैसा होता है ये, गलत। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या है, योर सेल्फ्स। और यू आर अ गुड स्टूडेंट, यहाँ देखो अ गुड स्टूडेंट, इट मीन्स यू कैसा होगा यहाँ पर, सिंगुलर। कैसा होगा यू, सिंगुलर। इतनी बात क्लियर। चलिए, अगर ये वाला चीज समझ में आया हो तो इसके लिए तो लाइक और शेयर दोनों बनते हैं। ठीक, बहुत टाइम से आपके दिमाग में हो सकता है कि सवाल रहा हो कि यू सिंगुलर है कैसे और यू प्लूरल कैसे है। तो अगर ये चीज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, चलिए, तो आज हमारा इस प्रकार प्रोनाउन तो खत्म हो जाता है, आज हमारा इस प्रकार प्रोनाउन खत्म हो जाता है। अब अगली क्लास जो होगी हमारी वर्ब की होगी। वर्ब का हो सकता है 2 लेक्चर आए, हो सकता है 1 लेक्चर आए। अगर वीडियो 30 मिनट से बड़ी हुई तो 2 लेक्चर आएंगे, और अगर 30 मिनट के अंदर अंदर हुई तो 1 लेक्चर आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पढ़ते रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार भी करें।